अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप साहब भाइयों को हमले हमारे साथ लगा रहे हैं। से लोग हमारी सेलों की तैयारी से लोग खुराक से लोग में बारे में डिटेल बड़ी बताते रहेंगे। तो आज बात करेंगे कि जो मुर्गी है उसने चूज़ों को छोड़ दिया है। ये देखें, मुर्गी अलग थलग हो गई है। ये इसने अपना मैच जो है अपना जो इसने लव है मुर्गे के साथ शुरू कर दिया है। और चूज़े ये देखें, ये स्ट्रेस के अंदर हैं, ये गमगीन है, परेशान है कि उनकी माँ उनको मारती है। पहले जो दूसरी काली मुर्गी थी वो भी उनको मारती थी और मुर्गा भी उनको मारता था, लेकिन ये मुर्गी नहीं मारती थी। लेकिन अब मुर्गी ने भी मारना शुरू कर दी। इसलिए देखें ये कमज़ोर हो गए हैं और अलग रहते हैं, उनसे डरते हैं। तो ये परेशान इसलिए होते हैं कि इनकी माँ इनको पाला है, उनको बड़ा किया है, इनकी खुराक के लिए बुलाती थी, उनको पानी पिलाने के लिए बुलाती थी। अब एकदम उसने छोड़ दिया है तो फिर ये परेशान हो गए हैं और ट्रस्ट में आ गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं। तो इनको अब इनका ट्रीटमेंट करना है। तो ये क्यों मुर्गी छोड़ती है? ये सबसे पहले जब मुर्गी के अंदर हार्मोन चेंज होती है तो मुर्गी को अंदर अंडे बनने का फंक्शन जो होता है शुरू हो जाता है दोबारा। तो फिर वो इन बच्चों को जो है वो छोड़ देती है, क्योंकि उसने आगे जो है दूसरे प्रोसीजर को चलाना होता है, दोबारा बच्चे अंडे देने होते हैं, बच्चे दोबारा पैदा करने होते हैं। तो फिर मुर्गा जो होता है, मुर्गा पहले मुर्गे को वो मुर्गा भी नहीं मारता था इनको, तो और काली मुर्गी कभी कभार मारती थी। तो ये दवाई चेक करें, ये मैं लेके आया हूँ। ये बिकोपान के नाम से ये मेडिसन है, ये देखें। और ये ज़रूरी है कि आप बिकोपान ही लें और को इस तरह के मिलते जुलते नंबर से मिल सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो मिल सकती है। इसकी फार्मूलेशन जो है वो एक ही होती है इसकी तकरीबन। इसमें B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। यानी कि तकरीबन मिलती जुलती है इसी नाम के साथ ये जो होती है फार्मूलेशन के साथ, इसी फार्मूले के साथ आती है। और मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कंपनियाँ नंबर से बनाती हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। पैकिंग भी ले सकते हैं, 1000 गोली की लूज़ पैकिंग होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास परिंदे अभी थोड़े हैं, मैंने तो ये पत्ते लिए हैं, तो ये पत्तों से गुजारा करूँगा। तो ये मैंने 2 गोलियाँ जो है मैंने डाल ली है इसके अंदर, प्लेट के अंदर। तो इनको ब्रीक पीस के ना बिल्कुल इसका चूरा बना लेना, इसका पाउडर बना लेना बिल्कुल ब्रीक। तो ये जगह थोड़ी सी सूटेबल नहीं है, गोली जो है इधर उधर हो रही है चमचे से। तो मैं कोशिश करूँगा इसको नीचे रख के थोड़ा दबा के तो इसको ब्रीक कर लूँगा। तो उसको ब्रीक करने के बाद मैं ये नीचे ले जाता हूँ इसको। तो ब्रीक करने के बाद फिर इसको जो ना खुराक के अंदर मिला देना अपना। ये मैंने गिर गई थी गोली नीचे, मैंने फिर उसको उठा कर ये ब्रीक कर दिया, मैंने बिल्कुल ब्रीक कर दिया। इस तरह थोड़ा सा और इसको ब्रीक कर लें ताकि खुराक के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये डोज जो है ना आपने रखनी है, जो फिर अगर 2 माह का चूज़ा है, 2 माह का चूज़ा, ये बात याद रखें। तो फिर आधी गोली देनी है उसको। तो अगर बहुत कमज़ोर हैं चूज़े, ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो फिर गोली का चौथा हिस्सा जो है वो आपने देना है 1/4। यानी कि समझेगा 4 चूज़े हैं तो 1 गोली काफ़ी है। तो अगर ये मेरे 3 चूज़े हैं माशाल्लाह, बड़े हैं थोड़े से। तो ये मेरे पास चावल पड़े हुए हैं, तो उनको चावलों के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। ये सारे चावलों को तो मिक्स नहीं करूँगा, कहूँगा थोड़े से चावलों को मिक्स करूँगा, क्योंकि ये खा भी कम रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से कम खा रहे हैं, दबाव की वजह से, ज़हनी परेशानी की वजह से कम खा रहे हैं। इसलिए मैंने सारे चावलों में मिक्स नहीं किया, उतने चावलों में मिक्स किया कि जितने ये ईजी होकर खा रहे। तो इनके पोट भी जो है ना वो भी साथ लगे गए हैं। मैं अभी आपको क्लोज़ करके कैमरा दिखाता हूँ। तो ये चावल है, इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया इसको। अब मैं इनके आगे रखूँगा। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, ये मुर्गी है बहुत एक्टिव थी। ये आ गया, ये तीनों आ गए हैं। ये जो सेंटर वाला है ये मुर्गा है, ये चेक करें, ये इनका पर भी बिल्कुल रद्दी हो गए हैं, बिल्कुल इनके पोट साथ लग गई हैं। तो मैं कुछ मसरूफियात थी मुझे, मैं इन पर तवज्जो नहीं दे सका इनको। तो वो घर वाले दाना वगैरह डाल जाते थे, बच्चे डाल देते थे, लेकिन इनको वो बड़ा मुर्गा और दो मुर्गियाँ 3 हैं, इनको नहीं करीब आने देती थी। तो कुछ इनको खुराक भी कम मिल रही थी और कुछ ये दबाव के अंदर थे, स्ट्रेस के अंदर थे। तो इसलिए इनकी कमज़ोरी हो गई है। पर इसने ये देखिए, इसने जो नारा है इसने पर थोड़े से गिरा भी दिए हैं। तो ये पर गिरना जो होता है ये बीमारी की अलामत होती है, किसी में कमज़ोरी हो गई है, वीकनेस हो गई है।
तो कदम भी थोड़े 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 ना वो डगन बाढ़ रहे हैं, इनके कमज़ोर हो गए हैं। तो ये देखें पोटे भी बिल्कुल साथ लग गए हैं इनके। तो ये सामने वाली मुर्गी जो आप पट्टी नज़र आ रही है, इसके पर भी थोड़े से गिरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह खुराक देंगे। ये 7 रोज़ तक ये चलानी है। उसके बाद मैं आपको होमी ट्रीटमेंट बताऊँगा। उसके बाद गो चलाएँगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद खुराक आपको बताऊँगा, स्पेशल खुराकें भी इंशाल्लाह बताऊँगा कि कौन कौन सी खुराक जो जैसे जैसे मैं इनका ट्रीटमेंट करूँगा वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। क्योंकि अमली तौर पर देख मैं यहाँ बता भी सकता हूँ सारा कुछ, लेकिन अमली तौर पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये माशाल्लाह ना थोड़ा थोड़ा इसको खुराक दें, ज़्यादा खुराक खाएंगे भी नहीं, एकदम भी नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा दे इनको। तो दलिया वगैरह भी दे दें, वो भी ठीक है। अंडा दे दें, जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे वैसे आप इनको इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को, तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मुर्गी को मैंने बता रहा था कि मुर्गी जब हार्मोन चेंज होती है तो उसे अंडा दोबारा देना होता है। अंडा बनने का जब वो प्रोसीजर है वो बनना शुरू हो जाता है तो फिर मुर्गी जो है चीज़ों को छोड़ देती है। अगर आप खुद छुड़वाना चाहते हैं, मौसम ठीक है, मुर्गे तंदुरुस्त है, आप ब्रीड लेना चाहते हैं, मुर्गी आपकी अच्छी है, तो फिर कोशिश करें कि मुर्गे चूज़ों को एकदम नहीं छुड़ाएं। सुबह का टाइम अलहदा कर दें चूज़ों को, रात के टाइम इनको इकट्ठा कर दें। को रात को थोड़ी सी हीट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इनको चूज़ों को धूप आपने ज़रूर लगवानी है। तो जब आप धूप लगवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर ये और तंदुरुस्त हो जाएंगे। घंटा 2 घंटा इनको धूप के अंदर रखें। तो ये मेरे तो ऊपर नहीं होते, कभी धूप में चले जाते हैं, कभी छाँव में चले जाते हैं। ये देखें ये मुर्गी सेट हो गई है मुर्गे के साथ। तो ये चूज़ों को बिल्कुल केयर नहीं कर रही है। बकरी भी आते हैं उसको मारते हैं, मुर्गा भी मारता है, ये काली मुर्गी भी इनको मारती है। तो ये परेशानी के अंदर में देखें इनकी क्या हालत हो गई है। तो ये कुछ दिन चलेगा, इस तरह की गेम चलेगी, इंशाल्लाह इनका ट्रीटमेंट चलेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो भाई को दे ज़्यादा स्टैंड अप पौड़े जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह।